हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस। आज हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस एक बेसिकली डिजीज होती है, यानी एक तरह की बीमारी होती है जो मोस्ट कॉमन है, और एक ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कराती है। तो जो टीबी की डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये टीबी कैसे कॉज्ड होता है। तो ये जो टीबी होता है, टीबी यानी जो ट्यूबरक्लोसिस है बीमारी, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम से ट्यूबरक्लोसिस होती है, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो स्पीसीज है उससे ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड होता है। तो माइकोबैक्टीरियम को जो जीनस होता है, जिस माइकोबैक्टीरियम तो एक जीनस होता है, ठीक है, तो वो किससे बिलोंग करता है, एक्टिनोमाइसिटेल्स ऑर्डर से बिलोंग करता है, जो कि बहुत टाइप्स की डिजीज कराता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस कराता है, जैसे कि लेप्रोसी कराता है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है हमारी बॉडी में एक जहाँ पे इन्फेक्शन होता है ये ट्यूबरक्लोसिस का, वो तो लंग्स का पार्ट होता है। लंग्स के अलावा और भी अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहां पे भी ट्यूबरक्लोसिस पाई जाती है। ठीक है, तो जो कि लेप्रोसी जो होता है वो एक कुष्ठ रोग होता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी की वजह से होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी की वजह से लेप्रोसी डिजीज होती है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कुष्ठ रोग। ठीक है, और अब माइकोबैक्टीरियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, जैसे कि ये नॉन स्पोर होता है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, मतलब कि इसका फॉर्मेशन जो होता है वो स्पोर से नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये नॉन स्पोरिंग होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना कि स्पोर्स से फॉर्म करते हैं, पहले स्पोर्स बनाएंगे, फिर वो अपना जो भी उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो आएंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो होता है ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, मतलब स्पोर्स से फॉर्म्ड नहीं होता है ये। और ये अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये रॉड्स दिखाई देते हैं, लंबे लंबे रॉड्स दिखाई देते हैं, इसलिए इनका शेप जो होता है वो रॉड इन शेप का होता है, और पिंक कलर में दिखाई देते हैं ये। और इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत ही रिच होती है, हाईली रिच होती है लिपिड्स में। लिपिड्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, इनको हम लोग एसिड फास्ट बेसिलाई बोलते हैं, ये एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कुछ माइकोबैक्टीरियम के कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहला ये जो होते हैं ये एरोबिक बेसिलाई होते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है वो है एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं ये, और एसिड फास्ट होते हैं, मतलब कि एसिड कंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और इनका स्लो ग्रोइंग होता है। और इसके अलावा ये जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कि इनका मूवमेंट शो नहीं होता है। ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनमें कोई भी मूवमेंट शो नहीं होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी पिक्चर्स अगर हम देखें इनकी, तो ये जो पिंक पिंक कलर के हम देख रहे हैं यहाँ पर के वो हमारे क्या है, एसिड फास्ट बेसिलाई हैं, यानी माइकोबैक्टीरियम के रॉड्स हैं। ये जो आप पिंक पिंक कलर के यहाँ पे देख रहे हैं इतने सारे पड़े हुए हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के बैक्टीरिया हैं, जिनको हम माइकोबैक्टीरियम बोल रहे हैं। ठीक है, और भी लंबे लंबे होते हैं, तो वो नोकार्डिया भी हो सकता है, जो लंबे लंबे रॉड्स होते हैं, वैसे ये पिंक कलर के दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट है एमटीबी का कल्चर मीडिया होता है, जिसको हम एमटीबी को ग्रो कराने के लिए हमें कल्चर मीडिया की जरूरत रहती है। तो जो एमटीबी का बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया जो होता है, जिसको हम जिस मीडिया पे हम कल्चर कराते हैं उस मीडिया का नाम होता है एलजे मीडिया। एलजे मीडिया का फुल फॉर्म होता है लाउंस्टीन जेनसेन मीडिया। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि एमटीबी का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसको मतलब उसको हम ग्रो किस मीडिया पे कराते हैं, तो यहाँ पर नाम बताया जाता है एलजे मीडिया, यानी लाउंस्टीन जेनसेन मीडिया। ठीक है, इसको हम सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव दोनों ही मीडिया पे ग्रो करा सकते हैं, और इसमें हम 3 तरह के मीडिया यूज करते हैं। एक सेमी सिंथेटिक मीडिया होता है, एक इनस्पाइसेटेड एग मीडिया यूज करते हैं, एक ब्रॉथ मीडिया यूज करते हैं। एमटीबी को ग्रो कराने के लिए 3 तरह के मीडिया की जरूरत रहती है। सेमी सिंथेटिक भी होता है, इनस्पाइसेटेड एग मीडिया भी होता है, और ब्रॉथ भी होता है। ठीक है, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव दोनों पे ही हम ग्रो करा सकते हैं, और जो मीडिया का नाम होता है वो होता है एलजे मीडिया, यानी लाउंस्टीन जेनसेन मीडिया।
ये इस तरीके का बैक्टीरिया होता है, इस तरीके की कॉलोनी ग्रो होती है बैक्टीरिया की। ये हमारा मीडिया है। मीडिया बेसिकली जो होता है वो ब्लू कलर में दिखाई देता है, जैसे कि ये मीडिया है जो पीछे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर का, वो क्या है, ये मीडिया है। और इस पे जो कॉलोनीज इस तरह के देख रहे हैं ये माइकोबैक्टीरियम की ट्यूबरक्लोसिस की कॉलोनीज हैं, जो कि बहुत ही लेट ग्रो होती है। मतलब इसको वीक, एक हफ्ता 15 दिन भी लग सकते हैं ग्रो होने में। ठीक है। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो पल्मोनरी टीबी कराता है, यानी लंग्स में डिजीज कराता है। लंग्स के अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी कराता है, मतलब और भी जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि टीबी लिम्फेडेनाइटिस कराता है, प्लूरल टीबी, स्केलेटल टीबी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टीबी। ठीक है। तो लिम्फेडेनाइटिस ये है, ये इस तरीके की कुछ गांठ टाइप की दिखाई देती है नेक के पास की, जिसको हम लोग टीबी लिम्फेडेनाइटिस का मतलब हम एक क्लिनिकल अपीयरेंस बता सकते हैं कि हाँ ये जो इस तरीके की जो गांठ दिखाई दे रही है वो एक तरह का मतलब एक क्लिनिकल फीचर्स हम कह सकते हैं कि हाँ इस तरीके की टीबी लिम्फेडेनाइटिस होती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लूरल टीबी। प्लूरल टीबी में क्या होता है कि प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। इस एक्सरे की पिक्चर्स में हम यहाँ लंग्स का जो हमने पिक्चर्स उठाई है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे इफ्यूजन दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो पार्ट है लंग्स का वो इफ्यूज यानी दिखाई दे रहा है, मतलब डिसअपेयर सा दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी हम डायग्नोज करते हैं कि ये जो टीबी है ये कैसी है, प्लूरल टीबी है। ठीक है। और स्केलेटल टीबी होता है, और इसके अलावा जो होता है स्केलेटल टीबी में इस तरह की अपीयरेंस देखने को मिलता है। और लास्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी। टीबी के कितने टाइप्स होते हैं, तो टीबी जो होती है वो दो तरह से इन्फेक्शन कराती है। एक तो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है और एक लेटेंट होता है, यानी बाद का इन्फेक्शन होता है। तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो इनिशियल फेज होती है, मतलब उसमें स्टार्टिंग होती है इन्फेक्शन होने की। ठीक है। जर्म्स कहाँ पे प्रेजेंट, जर्म्स यानी जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो जो है क्या करेगा, इम्यून सेल्स उसको इम्यून सेल्स के द्वारा वो कैप्चर हो जाता है। मतलब कि जैसे ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आया हमारी बॉडी में, इम्यून सिस्टम ने उसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। ठीक है। अब क्या होगा, पैथोजेंस माइट बी एंटायरली एलिमिनेटेड बाय द इम्यून सिस्टम, मतलब अब वो पूरे इम्यून सिस्टम में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कितने टाइप्स के होते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो दो तरह से इन्फेक्शन कॉज होता है इसमें। एक तो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है और दूसरा लेटेंट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं कि प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होता है। तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है उसको तो हम बेसिकली इनिशियल फेज कहते हैं, यानी वो स्टार्टिंग की फेज होती है। तो जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, जैसे ही बैक्टीरिया हमारा कहाँ आता है, हमारी बॉडी में आता है, तो बॉडी की जो हमारी इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, जो बॉडी की हमारी इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं। तो जब ये बॉडी की इम्यून सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो ये क्या करती हैं, इनका काम क्या है, इम्यून सेल्स का हमारी बॉडी में, इम्यून सेल्स का हमारी बॉडी में जो वर्क होता है वो क्या करती है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, उनको क्या कर सके, किल कर सके, मार सके। ठीक है। तो जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर किया, ठीक है, इम्यून सेल्स एक्टिवेट हुई। ठीक है। इम्यून सेल्स के एक्टिवेशन से क्या हुआ, इम्यून सेल्स के एक्टिवेशन से ये होगा कि अब इम्यून सेल एक्टिवेट होगा तो उस बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करेगा। ठीक है। तो अब ये इम्यून सेल्स बैक्टीरिया को क्या करेंगी, किल करेंगी। ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या मतलब कुछ बैक्टीरिया का, और अब एक बैक्टीरिया तो एंटर करेगा नहीं, हो सकता हो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में चले गए हो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, तो इम्यून सेल्स ने तो बाकी के जो बैक्टीरिया उनको तो किल कर दिया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या होंगे, हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है। फंस जाएंगे और वही बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। ठीक है। प्रोलिफरेट करेंगे और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में ये होता है कि जो बैक्टीरिया फंस गया है और वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपनी संख्या को क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज कर रहा है। तो उस टाइम पर क्या होगा कि हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आएगा, यानी ना कफ होगा, ना हमें फटीग थकान महसूस होगी, ना हमें फीवर महसूस होगा, बस कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। इतना होता है। तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, स्टार्टिंग का इन्फेक्शन होता है, जो कि इनिशियल फेज जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब जो
उसके बाद जो इन्फेक्शन होगा, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन। हाँ, तो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि हाँ, उसमें ये चीज होता है कि हाँ, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस जिसको हुई है तो उसको प्राइमरी इन्फेक्शन भी हुआ होगा। ठीक है, तो जो भी ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है और ये ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया जो हमारी सेल्स हैं, ये हमारी सेल्स हैं और इन सेल्स के चारों ओर क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ पे इम्यून सेल्स होंगी। ठीक है, अब ये इम्यून सेल्स, इस बैक्टीरिया इम्यून सेल्स है ना, तो ये इम्यून सेल्स क्या करेंगी, बाकी की जो सेल्स होंगी, लंग टिश्यू की जो सेल्स होंगी, उनको प्रोटेक्ट रखने का काम करेगी। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं और भी सेल्स, लंग की टिश्यू की जो भी सेल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट रखने का काम करेगी, जिसकी वजह से लंग की टिश्यू की जो सेल्स हैं, ठीक है, उनमें और इन्फेक्शन नहीं होगा और वो बच सकती हैं डैमेज होने से, और लंग्स का डैमेज होने से बच सकता है। ठीक है, इस प्रकार बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आप को सहन करके रखता है इन सब चीजों से, क्योंकि इम्यून सेल्स एक तरह का प्रोटेक्शन की तरह काम करती हैं। और जब भी टीबी का इन्फेक्शन लेटेंट होता है तो उसमें कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, किन किन चीजों से, मतलब ट्यूबरक्लोसिस के क्या क्या कॉजेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट है कि ये एक कॉन्टाजियस डिजीज है, मतलब संक्रमित है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगी। अगर एक पर्सन को, ठीक है, एक पर्सन है जो कि टीबी इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो उसके जो नियर अबाउट जो जितने भी पर्सन हैं, ठीक है, जितने भी पर्सन हैं, जो भी जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर वो से प्रिकॉशंस नहीं लेगी, ठीक है, मास्क का यूज नहीं करेगी या जो भी है, अगर ये टीबी इन्फेक्टेड है तो ये सबको इन्फेक्टेड करेगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगी, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन, या एक ही टीबी इन्फेक्टेड पर्सन और भी लोगों को क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। तो इस तरह से ये पर्सन टू पर्सन डिजीज होती है। कफिंग के टाइम पे, स्नीजिंग के टाइम पे, ठीक है, ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो एयर में जाती हैं, और एयर से जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस एयर में क्या होता है, टीबी का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि इनहेलेशन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताई गई है। बाय समवन विद एक्टिव डिजीज हु कफ्स, सम मेनी रीजंस हैव व्हिच कॉजेज द इन्फेक्शन सच एज, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो सबसे पहले जो है एचआईवी इन्फेक्टेड पीपल्स जो होते हैं, एचआईवी इन्फेक्टेड पीपल्स में भी टीबी की डिजीज फाउंड होती है, और डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स में भी कि एक रीजन है, कॉजेज का रीजन है कि इन पेशेंट्स को ये डिजीज भी होती है। हेड और नेक कैंसर वाले जो होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनको भी लिकीमिया, हॉजकिन डिजीज, इन सब जो ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें टीबी का इन्फेक्शन अक्सर देखा जाता है कि हाँ, इनमें टीबी का इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है। मेडिकल ट्रीटमेंट जो लेते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो लोग लेते हैं, और जैसे कि कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि यूज किए जाते हैं ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस डिजीज को ठीक करने के लिए, जैसे कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए। तो ये भी एक है जो कि टीबी के कॉजेस में आते हैं, टीबी का इन्फेक्शन इनसे भी कॉज हो सकता है। सिलिकोसिस है जो कि एक रिस्पायरेटरी कंडीशन होती है, जो सिलिका डस्ट इनहेल करने से होती है। सिलिका डस्ट में सिलिका प्रेजेंट होता है, अगर इन केस कोई पर्सन उसको इनहेल कर लेता है, सांस के दौरान उसको ले लेता है अपने अंदर, तो भी टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस के क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स में फीवर देखा जाता है, चिल्स, पेन, चिल्स, ठंड लगती है, चेस्ट में पेन होता है, सीने में दर्द, रात में पसीना आता है, खांसी हो सकती है उसको, और लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। इसके अलावा वेट लॉस होता है, और स्प्यूटम में ब्लड आएगा जिसको फेल्गम बोलते हैं। कफिंग मोर देन 3 वीक्स, 3 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी आ रही है तो आपको टीबी की जांच करवानी चाहिए। ब्लड में कफिंग, खांसते वक्त खांसने में जो स्पूटम होता है उसमें अगर ब्लड आ रहा है, तो चिल्स, ठंड लग रही है, फीवर है, चेस्ट पेन है, या बहुत थकान महसूस हो रही है, तो इन केसेस में आप देख सकते हैं कि हाँ, ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है। ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं लैब में,
तो जो टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं टीबी को डिटेक्ट करने के लिए, तो एक तो मॉन्टॉक टेस्ट होता है जिसको हम लोग पीपीडी बोलते हैं, ये एक हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है और इसमें हम लोग चेक करते हैं इरिथेमा और इंड्यूरेशन चेक करते हैं। इसके अलावा एएफवी टेस्ट होता है, एसिड वास बैसिलाई देखते हैं माइक्रोस्कोपी करके, चेस्ट एक्सरे में देखा जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, जीन एक्सपर्ट बहुत फर्दर कंफर्मेटरी, जैसे मान लीजिए एएफवी टेस्ट में बैसिलाई दिखाई दे दिए हैं तो कंफर्मेशन के लिए जीन एक्सपर्ट लगवाते हैं। और अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ एब्डोमेन, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग होती है, यूरिन टेस्ट करवाया जाता है, मॉलिकुलर आरटीपीसीआर रेफर किया जाता है कि आरटीपीसीआर करवा के देख लीजिए। सीटी स्कैन, ब्रेन का सीटी स्कैन होता है क्योंकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी ट्यूबरक्लोसिस होती है जिसकी वजह से ब्रेन का भी। ये पीपीडी टेस्ट की पिक्चर्स है, यहाँ पर इस तरीके से पीपीडी लगाया जाता है और उसको हम लोग 3 दिन बाद रिपोर्ट करते हैं। इसमें हम लोग स्वेलन देखते हैं, रेडनेस देखते हैं और कितना एरिया स्वेल कर रहा है, अगर पॉजिटिव होता है तो उस हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। ये यहाँ पर ये ड्रग इंसर्ट करते हैं, इंट्राडर्मल ड्रग इसमें इंसर्ट कर देते हैं और फिर 3 दिन बाद उसको मेजर करते हैं। ये जीन एक्सपर्ट टेस्ट की मशीन होती है, इस पे यहाँ पर जीन एक्सपर्ट लगाया जाता है, स्कैनिंग करते हैं, मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग की पीस होती है। ये एक जीन एक्सपर्ट का इंस्ट्रूमेंट है, इसमें सैंपल्स और बफर को मिक्स करके इसमें लोड करते हैं और लोड करने के बाद कुछ टाइम के बाद ये हमें रिजल्ट दे देता है। इसमें टीबी के साथ साथ ड्रग भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो रिफार्मसिन ड्रग होती है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको 6 महीने का ट्रीटमेंट चला हुआ होता है पहले से ही, तो ड्रग को डिटेक्ट भी कर सकते हैं इसमें और साथ ही साथ टीबी का इन्फेक्शन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये है मॉलिकुलर आरटीपीसीआर के लिए मशीन है, ट्रू पीसीआर, ट्रूनेट जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें भी हम लोग टीबी का देखते हैं जो बैक्टीरियल लोड है कितना गया है क्या है, तो उस हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आस्क अस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।